सुप्रभात। जसबीर रोबी के हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्रिया के भेद विषय ले रहे हैं, वह भी कर्म के आधार पर। आज हम जानेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर दो होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आज हम जानेंगे कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की क्या पहचान है। तो सबसे पहले देखते हैं अकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, आना, जाना, उड़ना, उठना, बैठना, चलना, भागना, तैरना, सोना आदि। अ यानी बिना और कर्मक कर्म के। आप देखिए ये शब्द अकर्मक दो शब्दों से बना है, जिसमें अ उपसर्ग है जिसका अर्थ है बिना। कर्मक अर्थात कर्म के, अर्थात वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता और ना ही कर्म की अपेक्षा होती है, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, यानी वह व्यक्ति जो उसमें कार्य कर रहा होता है, जिसको हम कर्ता कहते हैं। तो इस प्रकार हम इसके उदाहरण देखते हैं। बच्चे घर पर आ गए, शेर पेड़ के नीचे बैठा है। अब इन दो वाक्यों में बच्चे कर्ता हैं और आ गए क्रिया है। इसी प्रकार अगले वाक्य में शेर कर्ता है, बैठा है क्रिया है। अगले दो वाक्य देखिए, पक्षी उड़ते हैं, राधा सोती है। अब इनमें भी इसी प्रकार से हम इन वाक्यों को बांट सकते हैं कर्ता और क्रिया में। पक्षी कर्ता है, उड़ते हैं क्रिया है, राधा कर्ता है, सोती है क्रिया है। इन सभी वाक्यों में आप देखिए क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है और यहाँ कर्म का सर्वथा अभाव है। इसलिए ये सभी जो क्रियाएं हैं ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अब हम अकर्मक क्रियाओं की पहचान कर लेते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि कोई उत्तर नहीं मिलता है तो यह क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। यानी इसकी दो इसकी पहचान है। अगर आप पहली पहचान को याद नहीं रख पाएँ कि क्रिया का जो पूरा का पूरा प्रभाव है वो सीधे कर्ता पर पड़ेगा, लेकिन अगर वो आपको याद नहीं रहता तो आप इस पहचान के द्वारा अकर्मक और सकर्मक क्रिया का अंतर जान सकते हैं। अब उदाहरण देखिए, जैसे नर्तकी नाच रही है। अब हमने प्रश्न किया नर्तकी क्या नाच रही है। यहाँ पर कोई उत्तर नहीं आया, इसका अर्थ है कि ये अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार हमने दूसरा वाक्य लिया, प्रतीक तैर रहा है। हमने प्रश्न किया प्रतीक क्या तैर रहा है। हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं आया, इसका मतलब कि ये क्रिया जो है ये अकर्मक क्रिया है। अब जान लेते हैं सकर्मक क्रिया के विषय में। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है अथवा कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, बनाना, काटना, बोना, लिखना, धोना, भरना आदि। जैसे हमने पहले शब्द का अर्थ समझा था अकर्मक का, उसी प्रकार से सकर्मक का अर्थ समझिए। स का अर्थ होता है साथ और कर्मक यानी कर्म के। तो इसका अर्थ हुआ वे क्रियाएं
जिनमें कर्म होता है, यानी जो कर्म के साथ होती हैं, जिनमें कर्म पाया जाता है अर्थात अथवा कर्म की अपेक्षा होती है, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और इन क्रियाओं का प्रभाव सीधा कहाँ पड़ेगा? कर्म पर, क्योंकि अकर्मक क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा था, तो इनका प्रभाव पड़ेगा कर्म पर। आइए इनके उदाहरण देख लेते हैं। कारीगर कालीन बुन रहा है, नीता बाल सुखा रही है। इन वाक्यों को अगर हम ध्यान से देखें तो कारीगर इसमें कर्ता है, कार्य करने वाला। कालीन उसका कर्म है, बुन रहा है क्रिया है। इसी प्रकार नीता करता है, बाल सुखाना, बाल जो है वो उसका कर्म है, सुखा रही है क्रिया है। राजेश खाना खा रहा है, किरण कपड़े सिलती है। तो इन वाक्यों में क्रिया का फल जो है वो कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ रहा है। अतः ये सभी जो क्रियाएं हैं ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अब देखिए, राजेश खाना खा रहा है, इसमें राजेश कर्ता है और खाना कर्म है और खा रहा है उसकी क्रिया है। इसी प्रकार किरण कपड़े सिलती है। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में यदि कोई निर्जीव वस्तु या पदार्थ प्राप्त हो तो वह क्रिया का कर्म होता है, अर्थात क्रिया सकर्मक होती है। अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम प्रश्न लगाएंगे, प्रश्न बनाएंगे और उसका उत्तर मिलेगा। तो देखिए, जैसे एक वाक्य है, किसान बीज बो रहा है। हमने प्रश्न किया किसान क्या बो रहा है, और उत्तर में हमें मिलता है एक शब्द बीज। अब ये बीज जो शब्द है ये निर्जीव वस्तु है या कोई एक पदार्थ है, और इस तरह ये क्रिया का कर्म है। इसी तरह से आप एक और वाक्य देखिए, नेहा पानी भरती है। अब हमने यहाँ क्या लगा के प्रश्न किया, नेहा क्या भरती है, उत्तर मिला पानी। इसी प्रकार एक और वाक्य देखिए, कारीगर कालीन बुन रहा है। कारीगर क्या बुन रहा है, उत्तर मिला कालीन। तो इस प्रकार से ये सभी की सभी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं और इनमें सभी में कर्म लगा हुआ है। अब हम जानेंगे कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, यानी एक वाक्य में कितने कर्म हैं इस आधार पर हम निश्चित कर सकते हैं कि यहाँ पर एक कर्मक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है। तो एक कर्मक क्रिया यानी जिन क्रियाओं में एक ही कर्म पाया जाता है वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि किरण कपड़े सिलती है, तो यहाँ पर कपड़े कर्म है, इसके अलावा कोई और दूसरा कर्म इस वाक्य में नहीं है। दूसरा जो भेद है वो है द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे माँ ने बेटे को कहानी सुनाई, तो यहाँ पर हम प्रश्न करें कि माँ ने क्या सुनाई, कहानी सुनाई। माँ ने किसको कहानी सुनाई, बेटे को। तो इस तरह से यहाँ पर दो कर्म हैं, एक है बेटा और दूसरा है कहानी। तो ये जो क्रिया का भेद है सकर्मक क्रिया का, द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर दो कर्म पाए गए हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को ये समझ में आया होगा विषय।
आशा है कि बहुत रुचिकर लगा होगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।